क्लास 12th का आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। जो एग्जाम का डेटे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो क्या होती है, ई बराबर ए बटा क्यू होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर दो है आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है तो क्या होता है, रो बराबर होता है क्यू बटा ए। रो बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए। दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए शर्त है। एक इलेक्ट्रॉन पर के लिए आवेश शर्त है तो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक ना। 0 लगा दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना इसका मान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का पूछ रहा है ना, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निर्वात का विद्युतशीलता होता है। निर्वात का विद्युतशीलता होता है तो निर्वात का विद्युतशीलता कितना होता है, तो 8.85 8.85 फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा कि माइनस में होता है, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कूलाम कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम का नियम के सदिश रूप है, ठीक ना। सदिश रूप पूछ रहा है, ठीक ना। तो ए वेक्टर बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2, ठीक ना। और आर वेक्टर की हो जाता है और यहाँ पे भी आर हो जाता है, ठीक ना, आर वेक्टर, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कूलाम का परिमेय है। कूलाम का परिमेय है तो कितना हो जाता है कूलाम का परिमेय, ई बराबर होता है रो बटा एप्सिलॉन नॉट। रो बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, मात्रक नहीं सॉरी, मान होता है। कितना होता है, तो 9×10⁹ ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक ना। प्रति कूलम स्क्वायर बोल सकते हैं या कूलम इन्वर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो एटी होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो एटी होता है, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ठीक ना। मात्रक होता है तो क्या होता है, फ्राइडे मीटर इन्वर्स 1 होता है, ठीक ना। या फ्राइडे प्रति मीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा वोल्ट मीटर की इकाई रखता है। तो कौन रखता है, वोल्ट प्रति मीटर का इकाई रखता है तो कौन रखता है, तो विद्युत विभव रखता है, ठीक ना। विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र रखता है, विद्युत क्षेत्र रखता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर है 14 कि विद्युत आवेश का क्वांटम क्रम ये यूएससी का मात्रक होता है, ठीक ना। विद्युत आवेश क्वांटम यूएससी का मात्रक होता है तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है 4.78 गुना 10⁻⁻10 होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है कूलम बल है। कूलम बल क्या है, तो यह केंद्रीय बल है भी है और विद्युत बल है भी है, ठीक ना, दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल हो जाएगा और विद्युत बल दोनों हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है।
कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका, ठीक ना। 1.8 गुना 10 पर पावर माइनस नहीं होता, इसमें 11 होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो कूलम प्रति केजी होता है, ठीक ना, कूलम प्रति केजी होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक ना। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या होता है, तो संरक्षी होता है, ठीक ना, संरक्षी होता है, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 देखेंगे कि एक स्टेट कूलम बराबर होता है, एक स्टेट जो कूलम होता है वो कितना होता है, एक स्टेट कूलम पूछ रहा है, ठीक ना। एक स्टेट कूलम होता है तो कितना होता है, तो 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 9 होता है, ठीक ना। याद रखेंगे 10 पर पावर माइनस 9 होता है, 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 9 होता है, ठीक ना, -9 होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो -9 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 17 का डी हो जाएगा। देखेंगे 18 है। 18 क्या है, 18 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान होगा, कितना हो जाएगा। उनके बीच की दूरी जो है ना वो आधी कर दिया जाता है, ठीक ना। तो कितना मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 4F हो जाएगा, ठीक ना, 4F हो जाएगा। इसका 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए चित्र में क्यू आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 है, ठीक ना। तो Q/A मतलब Q बड़का Q है बटा छोटका Q होगा, ठीक ना। तो उसका मान पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ना, ठीक ना, 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 ने 20 देखेंगे। 20 है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, ठीक ना, तो द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक ना। अगर प्लस पूछता तो मारते हैं, ठीक ना, कि द्रव्यमान घट सकता है। अगर पूछ रहा है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ठीक ना, तो आवेशित सिर्फ पूछेगा तो द्रव्यमान क्या होता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक ना। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतले चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। किसका होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका। रो बटा टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का ऐसे मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, ठीक ना। तो मात्रक क्या होता है इसका, तो इसका होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 का देखेंगे कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक ना। इसका पूछ रहा अंदर पूछ रहा है, ठीक ना, अंदर पूछ रहा। जो गोलीय है ना, गोलीय इसका अंदर पूछेगा तो शून्य हो जाता है, ठीक ना, शून्य हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, शून्य हो जाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है, ठीक ना। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, ठीक ना। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है, ठीक ना। ये आवेश घनत्व कितना है, तो रो है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, ठीक ना। इसका मान पूछ रहा है तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। रो बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक ना, रो बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है इसका। और किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक कितना होता है, एप्सिलॉन आर का मान होता है। एप्सिलॉन आर का मान या बराबर होता है तो कितना होता है, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है तो कितना होता है? हवा में 1 होता है। हवा में 1 होता है, ठीक ना। अनिर्वात हवा में 1 होता है, ठीक है। हवा में 1 होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? तो Q इंटू ई होता है, ठीक ना। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है तो क्या होता है? आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है तो क्या होता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है, ठीक ना। आवेश का क्या पूछ रहा है? तो पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। किसका पूछ रहा है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है, ठीक ना। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? जो वोल्ट मीटर है वो मापता है तो क्या मापता है? तो वोल्ट मीटर तो मापता है तो क्या मापता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मापता है? दिया गया ही नहीं इसमें। तो इसमें से क्या है? प्रतिरोध को नहीं मापता, विभवांतर को भी नहीं मापता, तो धारा को भी नहीं मापता। तो किसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन संबंध जो है सही इसमें, ठीक ना। तो ई बराबर एफ बटा ई वेक्टर है, ठीक ना। ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू, ठीक ना। ये विद्युत तीव्रता का मात्रक है, ठीक ना। ये सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल राइट है, ये सही है, ठीक ना। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश का पर्वतांक होता है, कितना होता है? मुक्त आकाश का पर्वतांक कितना होता है? तो होता है 8.85 गुने 10 पर पावर -12, ठीक ना। फ्राइडे मीटर इन्वर्स वन होता है, 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फ्राइडे मीटर इन्वर्स होता है, ठीक ना। ये हो जाएगा कितना है? क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। किसका मात्रक पूछ रहा है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछ रहा है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वोल्ट मीटर हो जाता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर हो जाता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर हो जाता है, वोल्ट। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो वोल्ट मीटर हो जाता है, ठीक ना। 32 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गोलीय संधारित्र की धारता होती है। गोलीय संधारित्र की धारता होती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सी बराबर 4πε0 हो जाता है इंटू छोटी आर इंटू बड़ी आर, ठीक ना, बटा छोटी आर माइनस बड़ी आर हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी चालक की धारता है, किसी चालक की धारता है तो किसी चालक की धारता क्या होती है? किसी चालक की हमको क्या पूछ रहा है? तो धारिता पूछ रहा है, ठीक ना, धारिता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। सी बराबर क्यू बटा भी हो जाएगा, सी बराबर क्यू बटा भी हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा भी। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी बराबर क्यू बटा भी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होगी। आवेशित चालक की ऊर्जा होगी, ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक ना। ऊर्जा पूछ रहा है इसमें, आवेशित चालक की ऊर्जा होगी तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर 1/बाई सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 1/2 सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि समान धारिता का n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक ना, तब समतुल्य धारिता होगी तो क्या हो जाएगी?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हवा के लिए परावैद्युतांक समर्थ होगा कितना होता है। हवा के लिए पूछ रहा है ना, तो 10 पर पावर 6 हो जाता है, 6 भी प्रति एम हो जाता है, ठीक ना, जिसे वेग प्रति मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निर्वात के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक होता है कितना होता है। तो निर्वात के लिए पूछ रहा है, ठीक ना, हमें किसका पूछ रहा है, तो निर्वात के लिए पूछ रहा है। तो निर्वात के लिए 1 हो जाता है, ठीक ना, और धातु के लिए क्या होता है, अनंत हो जाता है। धातु के लिए अनंत हो जाता है, ठीक ना। निर्वात के लिए 1 हो जाता है, निर्वात के लिए 1 हो जाता है, धातु के लिए अनंत हो जाता है, ठीक ना। धातु के लिए क्या होता है, तो अनंत हो जाता है। धातु के लिए क्या होता है, अनंत हो जाता है, धातु के लिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर के लिए सही है। विभवांतर के लिए सही है तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए और डब्ल्यू ए बी बटा क्यू हो जाएगा, ठीक ना। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के लिए सही है, ठीक ना। तो किसके समानुपाती होता है ये, ठीक ना। तो 40 का है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक ना। जो विद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक ना, वो क्या हो जाता है, तो भी समानुपाती होता है किसका, भी समानुपाती होता है आर इनवर्स 2 का, ठीक ना। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक माइक्रोफराड है, ठीक ना, ये जो म्यू होता है ना, म्यू बटा एफ, ये माइक्रोफराड पढ़ते हैं, ठीक ना। तो एक माइक्रोफराड बराबर होता है, एक माइक्रोफराड बराबर होता है, ठीक ना। एक माइक्रोफराड बराबर कितना होता है, तो एक माइक्रोफराड बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 गुना 10⁻6 से 10⁻6 एफ हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक माइक्रोफराड बराबर होता है 10⁻6 हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे एक लगा दिया तो एक से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गोलीय चालक की विद्युत धारता होती है। जो गोलीय चालक है ना, ठीक ना, उसकी विद्युत धारता पूछ रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सी बराबर 4πε0 हो जाएगा और बड़ी आर हो जाएगा, ठीक ना। छोटी आर नहीं, बड़ी आर हो जाएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि विद्युत विभव भी बराबर होता है, विद्युत विभव भी बराबर होता है। तो विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है W/Q, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, 43 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 कि संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा होता है। संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा होता है तो क्या होता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/Q भी हो जाता है भी, और ऑप्शन सी भी स्क्वायर/2 भी हो जाता है, ठीक ना, और Q²/2C भी हो जाता है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर ये सब तीनों सही है, ठीक ना, उपयुक्त सभी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है, ठीक ना। जब Q बराबर क्या है, Q बराबर ठीक ना, Q यह क्या क्वांटम क्रम का सूत्र होता है, ठीक ना। आवेश का क्वांटम क्रम का ये फार्मूला होता है, ठीक ना। इसका जो मान होता है, ठीक ना, ये संख्या में होता है, ये रियल नंबर में होता है, जैसे 1 2 3 4 होता है, ठीक ना। ये कभी दशमलव में नहीं होता, ना ही बटा में होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक ना। ऑप्शन ये पूछ रहा कि नहीं है, ठीक ना, तो नहीं कौन है,
तो ऑप्शन नंबर ये है। कभी दशमलव में नहीं होता और बटा में नहीं होता, ठीक ना। ठीक ना, अगर यहाँ पर पूछता कौन है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक ना, लेकिन ये नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे नहीं पूछ रहा इसीलिए यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विभव प्रबलता बराबर होता है, विभव प्रबलता बराबर होता है तो क्या होता है? तो डी बटा डी एक्स होता है, ठीक ना, डी बटा डी एक्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है? 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46 नंबर, ठीक ना, ये आप याद रखें, ठीक ना, एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर है 47। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है या कौन सत्य है, ठीक ना, ये भी पूछ सकते हैं, या कौन सत्य है या कौन सही है, तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू ए, ठीक ना, और बटा डी हो जाएगा। समांतर प्लेट पूछ रहा है, ठीक ना, समांतर प्लेट संधारित्र पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 48 कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी? 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होगी, क्या होगी? जो 9 किलोमीटर विद्युत चालक की धारिता होती है उसका क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका निकालेंगे, ठीक ना, 1 माइक्रो फ्राइडे हो जाएगा, ठीक ना, ये लोग याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक ना, 49 है कि एक फ्राइडे बराबर होता है, एक फ्राइडे बराबर होता है तो क्या होता है? 1 सी बी इनवर्स 1 होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 50 तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 50 पहुंच गए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि अब किसी आवेशित संधारित्र के संग्राहित तथा आवेशित प्लेट पर एक आवेश होगा, एक आवेश होगा पूछ रहा है, ठीक ना। तो एक आवेशित संधारित्र के संग्राहित तथा आवेशित प्लेट पर एक आवेश होगा तो कितना हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन शून्य हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाता है, इसका क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी, उसका कुछ क्या पूछ रहा? समतुल्य धारिता पूछ रहा ना, समतुल्य धारिता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा, 2C, ठीक ना। समांतर क्रम में जोड़ रहा, किस में जोड़ रहा? ये जोड़ रहा समांतर क्रम में, ठीक ना, इसीलिए क्या आ जाएगा? 2C हो जाएगा, ठीक ना। दो संधारित्र को जोड़ रहा है, ठीक ना, इसका आंसर आ जाएगा 2C निकालेंगे तो। क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है तो किसके समानुपाती होता है? सूक्ष्म से, सीखना, सूक्ष्म है, यहाँ पे क्या है? सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कैसे? मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव पूछ रहा है, ठीक ना, r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है तो किसके समानुपाती होता है? r दूरी से विद्युत विभव समानुपाती पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक ना, 1/r² के समानुपाती हो जाएगा, ठीक ना, 1/r² का समानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक ना, कि प्रभावित धारिता 5 माइक्रोफैराड से को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी पूछ रहा है, ठीक ना। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर लगाइए आप लोग, कितना हो जाएगा? कितना? तो 53 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। 53 का ऑप्शन नंबर 53 हो गया। अब देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि एक आवेशी चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता क्या होती है? तो ये सतह के लंबवत होती है, ठीक ना, सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होती है? तो लंबवत होती है। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रेखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर। इस स्थिति में विद्युत स्थिति में द्विध्रुव के स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर या ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण स्थित में विद्युत ध्रुव का स्थितिक ऊर्जा होगी या होती है, ठीक ना, कितना होती है? स्थितिक ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक ना। तो 55 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है, ठीक ना। अनुपात अचर पूछ रहा है, ठीक ना, अनुपात अचर है। तो अचर पूछ रहा है, इसमें तो क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल विभव हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है 57 और पूछ रहा कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर निकालेंगे तो 20 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, ठीक ना, माइनस में, ठीक ना, माइनस 20 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराडे है, ठीक ना, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक ना, गए हैं। परिणामिक जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराडे है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक ना। परिणामिक धारिता का मान होगा, परिणामिक धारिता का मान होगा तो क्या हो जाएगा? इसको निकालेंगे नहीं तो 3 माइक्रोफैराडे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। C1 2 माइक्रोफैराडे और C2 4 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना, और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराडे संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा पूछ रहा है, ठीक ना, विभवांतर होगा तो कितना हो जाएगा? तो 800 वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना, 800 वोल्ट हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कितना देखेंगे? 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि एक पैरावैद्युत समांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक पैरावैद्युत समांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर होगा, ठीक ना, डाल देने पर धारिता का मान होगा। धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा, ठीक ना, या इनमें से कोई नहीं होगा। 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ेगा, ठीक ना, बढ़ता है, ठीक ना, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातु का परावर्तनांक होता है तो धातु का बताए गए थे कि अनंत होता है धातु के लिए, ठीक ना, धातु के लिए अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर है 62 कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा। संपूर्ण पृष्ठ से बोल रहा फ्लक्स निकलता है, ठीक ना, तो क्या हो जाता है? Q/ε0 हो जाता है, ठीक ना, एक गॉस का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता है। समतुल्य धारिता होगी तो कितना होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना, 20/9 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, निकालिएगा तो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि 64 क्वेश्चन नंबर है 64 भी 64 समरूप
बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलाकर एक बड़ा क्या बनाता है। तो एक बड़ा बूंदे बनाते हैं। बड़े बूंदे की धारिता क्या होगी। बड़े बूंदे की धारिता हमें पूछ रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर है 64। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे ना तो 20 माइक्रोफैराडे आ जाएगा, ठीक ना। 20 माइक्रोफैराडे है। ये 2013 में, 2015 में, 2016 में पूछा गया है, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 65 कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, ठीक ना। इससे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कहाँ जिसमें जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक ना। जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता होगी। उसकी समतुल्य धारिता पूछ रहा है, ठीक ना। समतुल्य धारिता होगी तो क्या हो जाएगा। C/3 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। विद्युत विभव का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r हो जाएगा, ठीक ना। r² नहीं, सिर्फ r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आ गया एक, ठीक ना, कि पानी का प्रवृत्तांक होता है। तो पानी का कितना होता है। 80 होता है, ठीक ना। और एक किसका होता है। तो एक होता है, एक किसका हो रहा था, भूल गए। एक किसका होता है। धातु का अनंत होता है, ठीक ना। तो निर्वात के लिए एक हो जाएगा, ठीक ना। निर्वात के लिए एक होता है, धातु के लिए अनंत होता है, पानी के लिए 80 होता है, ठीक ना। याद हो गया होगा। और 68 क्वेश्चन नंबर है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता की विद्युत धारिता क्या होगी, ठीक ना। पृथ्वी की विद्युत धारिता पूछ रहा है ना। पृथ्वी की त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है या क्या होगी। तो 68 के क्या हो जाएगा। तो 68 के बी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू बड़ी आर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 है। 69 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। जो आवेशित चालक है ना उसका स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यही पूछ रहा ना। तो 1/CV² होता है, ठीक ना। ये आगे भी क्वेश्चन आया था, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, ठीक ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा घनत्व के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है धारा घनत्व के लिए सही पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या होता है धारा घनत्व बराबर J/I/A होता है, ठीक ना। 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिशीलता के लिए सही है। गतिशीलता के लिए सही है तो कौन सही है। गतिशीलता के लिए हमें पूछ रहा है कौन सही है, ठीक ना। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है सही है, ठीक ना। μ/VD/E μ/VT/E, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 72। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य पूछ रहा है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। एक वाट इसको बोल सकते हैं 1 जूल प्रति सेकेंड इन्वर्स बन होता है, ठीक ना। प्रति सेकेंड लगा देंगे तो सेकेंड लगा देंगे तो इन्वर्स नहीं होगा, ठीक ना। और यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध होता है, ठीक ना। नीला रंग के लिए पूछ रहा है। किसका पूछ रहा। तो नीला रंग के लिए पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक ना। BB से निकालेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ठीक ना। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है। तो आवेश कौन होता है। एम्पियर घंटा मात्रक
आवेश का होता है किसका, आवेश का होता है एम्पियर घंटा मात्रक, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा घनत्व के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा घनत्व के लिए सही पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 75 का तो ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है। जे वेक्टर और जे वेक्टर बराबर एन और क्यू स्क्वायर और वी डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक ना। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 इसका, ठीक ना। 2 नियम होता है तो ये 2 में से कोनो आ ही जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ के प्रथम नियम का संचित्र रखता है। तो प्रथम नियम का संचित्र कौन रखता है, तो ऊर्जा रखता है, क्या बल रखता है, कि आवेश रखता है, तो कौन रखता है। 76 का कौन हो जाएगा, तो आवेश रखता है, ठीक ना। प्रथम नियम में आवेश रखता है, दूसरा नियम में क्या रखता है, तो आगे देखेंगे उसके लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा के लिए कौन सही है। विद्युत धारा के लिए पूछ रहा है, ठीक ना। 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर क्या है, ओम का नियम का है, ठीक ना। ये निम्नलिखित में से विद्युत धारा के लिए सही है, ठीक ना। पूछ रहा है इसमें विद्युत धारा के लिए कौन सही है, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर क्या है, तो ओम का नियम है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। 78 देखेंगे, एक kWh के बराबर होता है किलोवाट घंटा, इसको क्या बोलेंगे, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो कितना होता है। 78 का क्या हो जाएगा, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक ना। 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 79 है, सफ़ेद के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। सफ़ेद के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, किसका पूछ रहा है, तो वाइट यानी सफ़ेद। तो सफ़ेद के लिए कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक ना। सफ़ेद के लिए 9 हो जाता है, सफ़ेद के लिए 9 हो जाता है, ठीक ना। बीबी रॉय से निकाल लेंगे अगर याद है तो, ठीक ना, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद कर लेंगे कि 9 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 कि विभवांतर बल का एसआई मात्रक है। विभवांतर बल है जो किसका एसआई मात्रक है, तो वोल्ट का है, ठीक ना। विभवांतर बल एसआई मात्रक है किसका है, तो वोल्ट का है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन ये सब जो करवा रहे हैं फिर इसमें क्वेश्चन ये सभी गैस क्वेश्चन है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना पढ़ लीजिएगा तो 35 में 35 तो मार दीजिएगा, ठीक ना। कम से कम 35 नहीं मारिएगा तो कम से कम तो 24-25 को तो मार ही सकते हैं इसमें, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का कलर कोड का मान होगा, लाल रंग का, ठीक ना। तो लाल रंग का पूछ रहा है, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे बीबी रॉय, तो इसका कितना आ गया था 82 का 2 हो जाएगा लाल रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन नंबर 83 है किलोवाट घंटा KWH यानी किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है। तो किसका मात्रक अभी देखे थे ना, ये किसका मात्रक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का, ठीक ना, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 के बाद 84 आ गया क्वेश्चन नंबर 84 है विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा पूछ रहा है, ठीक ना, किसका वाहक पूछ रहा है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है तो क्या होती है जी, तो एम एल स्क्वायर, ठीक ना। एम कितना एल स्क्वायर होता है, ठीक ना। और टी इनवर्स 3 और आई इनवर्स कितना हो जाता है, तो ए हो जाता है, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्युत वाहक बल की बीमा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स -3 और आई इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक ना। 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 85
कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक ना। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो कब बढ़ता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, कि अनुप्रस्थ की लंबाई घटाने से, या अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल घटाने से, कि तापमान बढ़ाने से, तो कब कैसे बढ़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक ना। बहुत लड़का मार देगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, ठीक ना, ये जो कि गलत है, ठीक ना। 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो विद्युत प्रतिरोध होता है कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। कोई मार देता बताएगा 10,000, ठीक ना, ओम, लेकिन 50,000 ओम है, ठीक ना। ये पूरा क्वेश्चन बैंक जितना भी सारा क्वेश्चन है देखें, उसमें 50,000 ओम दिया गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर है, मोबिलिटी की एसआई मात्रक होती है। मोबिलिटी की एसआई मात्रक या इकाई होती है। तो मोबिलिटी का क्या होती है? तो इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर बटा न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट इकाई है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का है। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसका है? तो ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक ना, ऊर्जा को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, कि आवेशित विद्युत ऊर्जा है। आवेशित विद्युत ऊर्जा है। आवेशित नहीं, सॉरी शोषित है, ठीक ना, शोषित है, ठीक ना, शोषित विद्युत ऊर्जा है, किसका है? 89 का देखेंगे, 89 का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक ना। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये जगह शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, किसका होता है? तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 है, कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो जानवे करते हैं, विद्युत हीटर में नाइक्रोम किया जाता है, टंगस्टन क्या किस में किया जाता है? तो बल्ब में किया जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, किसका पूछ रहा है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो क्या हो जाती है? V² बटा आर, V² बटा आर हो जाता है, V² बटा आर हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 यानी 92 देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन बाद में देख लेंगे। कि दो सेलों को जिसमें विद्युत वाहक बल ε1 और ε2, इसको E1 भी पढ़ सकते हैं और E2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना, तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R1 समांतर क्रम में, ये R2 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक ना। क्वेश्चन लग रहा है गलती है, R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक ना, जोड़ा गया है। तो इसका समतुल्य क्या विद्युत वाहक बल होगा, ठीक ना। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, कितना था? तो ऑप्शन नंबर 92 कितना था? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। E1 इंटू ये क्या बोलें कि R2 होगा, ठीक ना, ये R2 है, ऑप्शन नंबर सी, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक ना, आंसर भी कहीं पर मिला लीजिएगा, बिल्कुल बराबर राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 देखेंगे, विद्युत विभव मापी का संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए तो क्या बढ़ाएंगे? क्या इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, कि इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ाना या घटाना चाहिए, या यहाँ पर घटाना है, ठीक ना, यहाँ पर बढ़ाना है, यहाँ पर इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए? 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 है,
कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। बीजीय योग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, शून्य होता है, ठीक ना, शून्य होता है। तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 95, 95 कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की क्या, तो प्रतिरोधकता के लिए के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो बराबर, इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हाँ रो पढ़ते हैं, रो बराबर आर ए बटा एल ए, आर ए बटा एल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, 96 विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहुत ईजी है, क्या है? तो चांदी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, टी समय तक धारा आई प्रवाहित के कारण आर प्रतिरोध में चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या हो जाती है? चालक उत्पन्न में ऊष्मा होती है। 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, आई स्क्वायर होता है, ठीक ना, क्या होता है? आई स्क्वायर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, ठीक ना। 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कलर कोड का मान, किसका पूछ रहा है? अभी हरा का पूछ रहा है, ठीक ना। 98 का क्या हो जाएगा? 98 का सी हो जाएगा, ठीक ना। हरा के लिए 5 होता है। किसका पूछ रहा है? हरे के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, हरा पूछ रहा है, ठीक ना, तो 5 होता है, हरे के लिए 5 होता है, ठीक ना। 98 का क्या हो जाएगा? 98 के लिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, उसके बाद 100 तक पहुँच जाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहती है? तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या समान रहती है, तो विभवांतर समान रहती है, ठीक ना। कारण प्रतिरोध का रंग कारण प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है। किसका पूछ रहा है? येलो का पूछ रहा है, ठीक ना, पीला रंग का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? पीला रंग का पूछ रहा है, ठीक ना। तो 100 का ऑप्शन नंबर लगाइए, कितना हो जाएगा? तो 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 तक पहुँच गए, ठीक ना।